प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल के दौरान कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जयतीर्थ दहिया ने कांग्रेस पार्टी से अलविदा कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने सोनीपत से प्रत्याशी सुरेंद्र पवार व भाजपा प्रत्याशी पर भी आरोप लगाए हैं। चुनावी मंजर में इस तरह से कांग्रेस पार्टी से अलविदा कहने से राय विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक के जयतीर्थ दहिया ने कहा कि वह 10 साल से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं। वह कांग्रेस पार्टी से राय विधानसभा से टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन उन्हें जलील कर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके चलते हुए बेहद आहत हुए हैं। उन्होंने कोरियर के जरिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। उन्होंने राय से प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर रुपए लेख टिकट लाने का भी आरोप लगाया। राम इंद्रजीत की बात करें या सोनीपत से प्रत्याशी सुरेंद्र पवार की बात करें, यह सभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फाइनेंसर हैं। वहीं सोनीपत प्रत्याशी सुरेंद्र पवार पर बोलते हुए पूर्व विधायक की जुबान फिसल गई। उन्हें मुसलमान व उनकी पुत्रवधू को नमाज पढ़ने तक की बात कह डाली। चुनावी माहौल में जिस तरीके से राय से पूर्व विधायक ने कांग्रेस से अलविदा कहा है, यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जयतीर्थ दहिया पिछले चुनाव में महज 3 वोट से विजय हुए थे। अब यह देखना होगा कि राय विधानसभा में किसका पलड़ा भारी रहता है। मेरे वर्कर्स को एक अंडरस्टूड है, मैंने जब कांग्रेस छोड़ दी है तो एक मैसेज चला गया कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। तो जो आपके चाहते हैं उनको क्या इशारा देना चाहेंगे कि आप कौन सी पार्टी? कांग्रेस को वोट नहीं देनी है। कांग्रेस को वोट कांग्रेस में क्योंकि जिस तरीके से पार्टी इसका टिकटों का वो वितरण हुआ है, वो बड़ा एक शर्मनाक और उसमें बड़ा वो करने वाला है, और जिसमें वर्कर्स बड़े जलील हुए हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि भाई इस इलेक्शन के फौरन बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद हम अपने समर्थकों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद ये फैसला पार्टी छोड़ने का तो मैंने खुद अपनी जलालत बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे जिस तरीके से धोखा दिया गया, मुझे जिस तरह से हुड्डा साहब ने जलील किया, मैं वो बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। नज़दीकी वाला सवाल ही नहीं, मैं 10 साल एमएलए खुद भी तो रह लिया, हुड्डा साहब के साथ एमएलए भी रह लिया मैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुड्डा साहब अगर मुझे जलील करते हैं, मेरे से तो ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है कि मैं इस बात को बर्दाश्त करूँ। मुझे जलील करने में भी और पार्टी की हवा खराब करने में भी दोनों का पूरा रोल है। तो क्या वही हुआ आपके साथ जो बड़ौदा में कपूर नरवाल के साथ हुआ है? हाँ जी, वही हुआ है, मेरे साथ भी वही हुआ। धोखा दिया मुझे वायदा किया, और मैं वायदे की आपको बताऊं, मैं हुड्डा साहब के पास गया, हुड्डा साहब को मैंने कुछ कैंडिडेट्स के नाम गिनवाए, तो हुड्डा साहब ने कहा यार आप इन कैंडिडेट की परवाह मत करो, ये तो आपके आगे कुछ भी नहीं है और आपका पैरोकार तो मैं हूँ। ये हुड्डा साहब ने कहा कि आपका पैरोकार तो मैं बैठा हूँ, आपको क्या चिंता है। तो विश्वासघात हुआ है, विश्वासघात किया है। लेकिन आज के दिन जो हालत चल रहे हैं उसमें जिस तरीके से पैसों के उससे लेन देन हुआ है और पैसों के उससे टिकट बांटे गए, उससे मैं समझता हूँ कि पार्टी की जो हवा थी उस पर काफ़ी असर पड़ा है। आम देखी की है, मेरे खुद राय विधानसभा में मुझे जहाँ तक नॉलेज है उसमें खूब पैसे का लेन देन हुआ है और पैसे के बेस पर टिकट बांटी गई है। तो आगामी कदम क्या रहेगा बाबू? आगामी कदम ये है कि फ़िलहाल तो मैंने पार्टी छोड़ दी है और इस इलेक्शन के जो रिज़ल्ट निकलेंगे उसके आधार पर फिर अपना कोई अगला कदम उठाएंगे। तो चुनाव में दौरान किसी पार्टी में जाने का विचार है या चुनाव के बाद किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे? चुनाव के दौरान में तो मेरे ख्याल अभी ठीक नहीं, चुनाव के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जो जेल में रहे सरदार जी थे, वो आतंकवादी, वो जीत गया, उनकी और वजह है जीतने की। इनको ये ख्याल है कि हमें हमदर्दी मिलेगी जेल की, लेकिन कमल जी जो
हमदर्दी मिलती है ना, हमदर्दी मिलती है। अगर आपने कोई नेक काम में अंदर जा रहे हो, आप चोरी तो करके जा रहे है ना, माइनिंग, अवैध माइनिंग का तो आप कर रहे, उस पर आपको मैं चोरी करता था जो मन हमदर्दी क्या की, करोड़ों का लेन देन हुआ है ना। ये जैसे बात आई सारी, उसमें टिकटों के उसमें भी इतना पैसा खा गया। और इसमें एक बात आपको और बता दूं, इसमें बॉम्बे और दिल्ली तो बड़े जैसे शहर है ना, उसमें ये गुरुग्राम भी वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, जो गुरुग्राम में भी कॉरपोरेशन की काफी इतनी है जो करोड़ों रुपया इलेक्शन में खर्च करती है। गुरुग्राम से खूब पैसा आता है, गुरुग्राम से पैसा आता है और वो इलेक्शन में यूज होता है। वो अपनी मर्जी से चाहते हैं सरकार बनवाना। कॉर्पोरेट हाउस, ये कॉर्पोरेट हाउस करोड़ों रुपया गुरुग्राम से आया है, करोड़ों रुपया। और ये हर कैंडिडेट, ये हमारे जैसे कैंडिडेटों ने, ये लोकल कैंडिडेटों ने 5-6 करोड़ रुपए तो इन्होंने दिया है। तो इन टिकटों के वितरण में ही अरबों रुपया खर्च हुआ है, अरबों रुपया। और हमारा तो क्योंकि हुड्डा साहब के मेन फाइनेंसर जो थे वो इसमें ईडी में फंस गए, दान सिंह फंस गया, फंस गया, धर्म सिंह फंस गया, है ना, ये 3-4 फंस गए जो, तो उनके पास तो फाइनेंस की कमी हो गई थी, उन्होंने इसका फायदा उठाया। सोनीपत से कौन फंसा जी? सोनीपत से नहीं फंसा था यार, पहले तो यो फंसा था मेयर, जो के नाम इसका जो इलेक्शन लड़ है जी, निखिल भी, सुरेंद्र पवार भी, और फिर जो निखिल का जो चाचा है वो मदान की नाम उसका, मोहन मदान, राजू मदान ऑलरेडी हवाला कांड में अंदर है ना। इसको ये लालच है कि अगर एमएलए बन गया तो सौदा पाट लिए। और इसी तरीके से जो धर्म सिंह गया, धर्म सिंह का लड़का आज तक अंदर है ना, राव दान सिंह गया, ये सारे ईडी की रेड में जा रहे हैं। सोनीपत से कौन गया जी? सुरेंद्र पवार। तो वो तो चुनाव लड़ रहे हैं जी। वो चुनाव तो लड़ रहे हैं पर ईडी के अंदर तो है, जेल में तो अभी तक बंद, बाहर कहाँ आया है, तो जेल में है। वो अपनी वाइफ, वो लड़के की वाइफ है वो समीक्षा, उसने कहा यह हिंदू है, ये वो क्योंकि जो निखिल मदान पंजाबी है, अब वो उसको पंजाबी साबित करने के लिए उसने ले रहे हैं समीक्षा ने, उन्होंने पता भाई वो जब मुसलमान के ब्याह ही गई तो वो मुसलमान होगी। इसको ये थोड़ी है कोई इसको मुसलमान नहीं माने। जब कई डिबेट में ये ओपनली ये बात आई, अगर ये मुसलमान है सुरेंद्र पवार, है ना, है भी मुसलमान, ये वो अपनी लड़के की वाइफ ने साबित करना चाहोगा कि यह मुसलमान नहीं है। अरे ये कांग्रेसी नु आंख मीचे हैं लोगों की। अब इन लोग भाई मुसलमान कौन है? जो वो अपने पति के साथ वो भी नमाज पढ़ रहे, वो अपने पति के साथ वो भी वो करे जो इनके, तो वो मुसलमान नहीं रह जाएगी, वो अलग रह जाएगी पंजाबी।